नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को गोलबंद करने, लामबंद करने दिल्ली जा रहे हैं और उनके दिल्ली दौरे से पहले बीजेपी ने एक सप्ताह में 2 झटके दिए। अरुणाचल प्रदेश में पार्टी के एकमात्र बचे विधायक को अपने पाले में ले लिया और मणिपुर में 6 में से 5 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। तो ताबड़तोड़ 2 झटका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नीतीश कुमार ने इस कदम को, बीजेपी के इस कदम को असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक बताया है और जेडीयू के दूसरे नेता भी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, उनको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को नसीहत दी है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। इसी मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं मयंक मौली। मयंक मौली से जब बातचीत होगी तो ये बातचीत भी होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 झटका दिया है उससे कहीं भी नीतीश कुमार का हौसला कम दिखता है, कमजोर पड़ता हुआ दिखता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें कि नीतीश कुमार एक तरफ विपक्षी दलों को लामबंद करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत वो दिल्ली से कर रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के एक नेता की तस्वीर पटना में लगी है, पटना में पोस्टर लगे हैं और 2024 का भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। हम अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को भावी प्रधानमंत्री बताया गया है और पटना में पोस्टर लगे हैं। तो अलग अलग प्रधानमंत्री पद के दावेदार सामने आ रहे हैं। कई पीएम इन वेटिंग न हो जाएं, उस पर भी बात करेंगे और जाहिर तौर पर चिराग पासवान पर तो बात होगी ही। तो लंबी भूमिका हमने बांध दी मयंक मौली जी, लेकिन सवाल यही है कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, उसके पहले उनके विधायक टूट गए, इससे उनके हौसले पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करने वाले जदयू को उन्हीं की भाषा में उन्हीं होम्योपैथिक का इलाज उनको मिल गया। जो दूसरे के घरों पे जो हमेशा निगाह रखते हैं कि उसके घर को कैसे तोड़ लें, सत्ता के लिए चाहे जो भी कहिए कि अपने विचारधारा से समझौता करना हो, सब कुछ कर लें। तो अब पलटू राम के विधायक थे, पलट ही गए तो क्या कीजिएगा। सीख जब उनको अपने ही नेता से मिली है तो पलट गए। बिल्कुल। सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार ने ये कहा है कि ये अलोकतांत्रिक है, ये असंवैधानिक है बीजेपी ने जो किया है। अलोकतांत्रिक तो का परिभाषा नित नया हर 3 साल 4 साल के बाद गढ़ने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, अब ये अगर अलोकतांत्रिक है तो आज से जो 15-20 दिन पहले जो उन्होंने किया वो लोकतंत्र की किस परिभाषा के किस खंड में या कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि रातों रात आपकी विचार अंतरात्मा जाग जाती है, 5 साल बाद फिर 5 साल बाद दूसरे के साथ जाग जाती है। ये कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था हुआ? और लोकतंत्र की बात नीतीश जी ना करें, बिल्कुल ना करें, जहाँ की उनके यहाँ लोकतंत्र नाम की कहिए लगातार जो हत्या हो रही है उनके राज्य में पिछले 17-18 वर्षों में, लोकतंत्र को कैसे मारना है, कैसे कहिए कि लोकतंत्र को सूली चढ़ाना है, वो उसके बारे में आपको कोई व्याख्यान लेना हो तो मुख्यमंत्री से ले सकते हैं, उनसे इस पर ज्ञान लेने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, लंबी आज बयान आया है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का। पहले ये बात सामने आई कि नहीं, 40 से 50 सीटों पर बीजेपी को हरा देंगे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में, तो बीजेपी का होम्योपैथिक इलाज हो जाएगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, संख्या की बात हम नहीं करेंगे, सब लोग मिलकर काम करेंगे तो प्रदर्शन अच्छा होगा। देखिए, अपनी बात से फिर पलट गया ना। 24 घंटे से पहले कल ही आप लोगों ने खुद बयान चलाया है, सशब्द उन्होंने कहा है कि 50 सीट पे मैं समेटूंगा। बयान पे विरोध हुआ, विरोधाभास हुआ, उनकी खिंचाई शुरू हुई तो आज फिर पलट गए। अब कार्तिकेय सिंह को अपने इतने विवादों के बाद भैया उन्होंने इतने दागी मंत्री अपने मंत्रिमंडल में डाले, विवाद हुआ, पलट के गन्ना मंत्री बनाए, गन्ना मंत्री बना करके फिर उनको गन्ना मंत्री को कानून मंत्री, तो उसके बाद से उन्होंने भाई इस्तीफा दे दिया। तो अपनी कही हर बात से तो खुद पलटते हैं भैया। जिन लोगों के लिए सदन में कहा कह रहे थे भाई कि मतलब क्या क्या अशोभनीय हरकतें इन्होंने ना की हो आज के उप मुख्यमंत्री जी के लिए, और आज देखिए उनके साथ हैं, तो पलटना 50 सीट 60 सीट। अभी इनको प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब आ रहा है ना, तो जिसको कहा जाता है बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े आते हैं, इनको अभी फिलहाल है कि किसी येन क्रेन प्रकार कुछ भी आंकड़ा लग जाए, कुछ भी, कभी 50 आएगा, कभी कुछ भी आ सकता है। तो जदयू का नेताओं का भी कहिए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी की आस में मानसिक संतुलन जो है थोड़ा हिल सा गया है। देखिए, क्या इतने हल्के में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिया जा सकता है जब
लालू यादव, नीतीश कुमार साथ आ गए हैं। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत रूप से कोई गंभीर आरोप नहीं है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। बीजेपी भी हमला करती है तो वाया तेजस्वी यादव करती है, वाया लालू यादव करती है। लालू यादव तेजस्वी यादव का नाम लेकर करती है, नीतीश कुमार पर सीधा हमला नहीं होता है। ठीक है, आप ये बताइए। तो साफ छवि के नेता हैं नीतीश कुमार। हाँ। और वो दिल्ली जा रहे हैं विपक्षी दलों को गोलबंद करने की कोशिश। और इतना तो मानेंगे कि नीतीश कुमार ने वो काम किया है पिछले कई वर्षों में, जिस नेता के बारे में आप कह सकते हैं कि वो नेता नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं जाएगा, नीतीश कुमार ने उनको भी साथ लाकर दिखाया है। ऐसे कई उदाहरण उपेंद्र कुशवाहा, मनजीत सिंह से लेकर कई उदाहरण हमारे सामने हैं। तो मुश्किल तो खड़ी करेंगे नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री बने न बने, उम्मीदवार बने न बने। देखिए, बिहार में सोशल इंजीनियरिंग करके शासन प्रशासन कानून का वगैरह जो भी कहिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके लोगों को अपने खेमे में लाना, पाले में लाना, छूटना, वो कर सकते हैं। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं भारतवर्ष की, ठीक है। अगर मैं इन्हीं के तीसरे मोर्चे की ही बात करूं, अगर चाहिए तीसरा मोर्चा, अभी तो फिलहाल कांग्रेस के साथ है, मैं कांग्रेस की बात करूंगा। क्या नीतीश कुमार जी के नाम पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी को लिए पीछे हट जाएंगी? क्या कांग्रेस पार्टी इनको अपना नेता मान चुकी है? नहीं मान चुकी है। कांग्रेस ने अपने हर बयान में स्पष्ट कर दिया है कि हमारे नेता राहुल गांधी ही हैं और रहेंगे। अगर ये फिर तीसरे मोर्चे की बात कर, वकालत सन्नाटा है इस मामले में बिहार कांग्रेस में भी। बिल्कुल, अगर ये तीसरे मोर्चे की जहां ये बात करते हैं तो क्या ममता बनर्जी इनको स्वीकार करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगी। इनको क्या केजरीवाल स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। शरद पवार करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इनके यहाँ तो मतलब कहिए दर्जन के हिसाब से प्रधानमंत्री कैंडिडेट है। केसीआर साहब अभी पटना आके गए हैं, जिन्होंने इनकी अच्छी खासी फरियत कर दी, उनका नाम लिया, बस ये इतने उतावले हो रखे हैं कि खड़े हो गए बकायदा कुर्सी से, फिर कैसे के जैसे तैसे संभाल के हास्यास्पद स्थिति को रोकते हुए कहिए बैठा गया। तो इनके अंदर जो उतावलापन है वो अभी जरूरत से ज्यादा, मैंने नीतीश कुमार को इतना इमेच्योर कभी नहीं देखा। देखिए, एक चीज जो बहुत बारीकी से आपसे समझना चाहेंगे, देखिए बार बार जिक्र हो रहा है चिराग पासवान का। ये सब ठीक है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनने जा रहे हैं, उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। पटना में नीतीश कुमार के पोस्टर लग गए, पटना नीतीशमय हो गया, जेडीयू मय हो गया। बीजेपी और जेडीयू के बीच वार पलटवार, आरजेडी के नेताओं का अपना संकट, मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इन सब शोर शराबे, इस सब उथल पुथल के बीच एक नेता का जिक्र बार बार बिहार की राजनीति के गलियारों में टहल रहा है, और वो है चिराग पासवान, वो है पशुपति कुमार पारस। बीजेपी के लिए धर्म संकट की स्थिति है, जो खबर सामने आ रही है कि भाई चिराग पासवान ने तो शर्त रख दी है कि एनडीए से बाहर जाइए और एनडीए से चाचा को बाहर कीजिए, तब हम एनडीए में आएंगे। और दूसरी बात यह है कि लोकसभा सीटों की डील अभी फाइनल कीजिए। और तीसरी बात यह है कि केंद्र में मंत्री बनाइए। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कैसे देख रहे हैं इन चीजों को, और क्या चिराग पासवान की हैसियत वो है या हो गई है नीतीश कुमार के एनडीए से जाने के बाद कि बीजेपी उनकी सारी शर्तों को मान ले, या कम से कम इस शर्त को मान ले कि चाचा को एनडीए से बाहर करना पड़े बीजेपी को? देखिए, पिछले 2-2.5 वर्षों में अगर देखें तो आप ये देखेंगे कि हालांकि लगातार चिराग जी पे पर्सनल हमले हो रहे थे, पर्सनल उनके लाइफ में उथल पुथल मच रही थी, चाहे पार्टी तोड़ना हो, चाहे उनके दो चाचा जी का घर छोड़ना हो, अपने लोगों का धोखा हो और बंगले से हटाया जाना हो, तो उन्होंने वो हर कीमत चुकाई जो एक कहिए कि भाजपा से दोस्ती के लिए उनको एक जमाने में भैया उनको चुकाना पड़ा। अब वो नीतीश कुमार जी का इशारा था या जो था पता नहीं, बट उससे एक और अच्छी चीज जो निकल के आई कि उसमें चिराग पासवान द ब्रांड का उद्भव हुआ। ठीक है, चिराग पासवान सड़कों पे आए हैं, चिराग पासवान ने दिन रात आंधी तूफान बारिश जो हो सब में वो लगातार घूम रहे हैं। और बिहार में अभी नेता को लेके एक वैक्यूम क्रिएट है, खासतौर पे युवा वर्ग में। युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे पास नेता नहीं है। तेजस्वी यादव है, मानता हूं तेजस्वी यादव जी भी अच्छा कर रहे हैं, बट ऑप्शन क्या? बिहार फिलहाल ऑप्शन लेस है। उस चीज को चिराग पासवान जी ने एक तगड़ी कहिए अपनी तरफ से एक पेशकश दी है, जो नेता कहिए पब्लिक में जा रहे हैं, जो पब्लिक ओपिनियन जो है उनके लिए छवि साफ है, पढ़े लिखे हैं और जनता माने अच्छा सुलभ बोलते हैं, चाहे संसदीय आचरण हो या पर्सनल आचरण हो, एक पैसे का दाग नहीं है किसी भी चीज का। और प्लस जो कहा जाता है ना, जो एक उनके बारे में जो एक छवि बनाई जाती थी कि नहीं तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, सिल्वर स्पून बॉय है, तो सिल्वर स्पून बॉय ने ये साबित कर दिया है कि बिहार की माटी कहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई वो होगा, क्या बोलते हैं, पंचायत स्तर तक भी उनकी पहुंच जो है वो उन्होंने खुद जा करके बनाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में खतरनाक होगा बैटल ऑफ हाजीपुर।
जो हाजीपुर की लड़ाई होगी वो खतरनाक होगी, चिराग जी खुद मैदान में उतरेंगे, क्या समझ पा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है जिस दिन चिराग जी ने अगर हाजीपुर में उतरने का फैसला कर लिया, हालांकि आप लोग खुद जाके आप लोगों ने वो करके आए हैं, पब्लिक ओपिनियन आपने लिया है, उस दिन मुझे नहीं लगता है कि उनके सामने दावेदारी पेश करने के लिए कोई भी सामने खड़ा होने जा रहा है, क्योंकि हाजीपुर जो है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कहिए कि कर्म भूमि है, माता समान है उनके, और बेटे के साथ हुआ जो कहिए कि जो धोखा हुआ है वो जनता बेकरार बैठी हुई है उस धोखे का बदला लेने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि अगर चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने किया, हाजीपुर से उम्मीदवार हुए, तो चाचा पशुपति कुमार पारस मैदान छोड़ देंगे? मुझे लगता है चाचा पशुपति कुमार पारस राजनीतिक संन्यास ले लेंगे, मुझे यही लगता है। अगर उनमें जरा सी भी कहिए कि थोड़ी भी अगर वो राजनीतिक समझ बाकी होगी तो मुझे लगता है ऐसे भीषण टकराव के स्थिति से बचने के लिए उन्हें संन्यास लेना ही उनके लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति फिलहाल जो आपने आकलन किया है घूम घूम करके, मुझे नहीं लगता कि कोई भी वहां से खड़ा होगा, चाहे किसी भी दल का क्यों ना हो। फिलहाल चिराग पासवान जी का जो वहां के लिए जो कहिए वहां के लोगों का जो स्नेह है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। हाजीपुर ने उनको इस कदर आत्मसात कर रखा है कि उनको अपने से अलग मानता नहीं, और लोजपा और हाजीपुर का कहिए कि भाई चोली दामन का साथ है, सिंपल सी बात है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो मुझे नहीं लगता है चाहे केवल पशुपति कुमार पारस जी ही नहीं, कोई भी और पार्टी का नेता जो होगा वो कम से कम हाजीपुर में चिराग पासवान जी के सामने ताल ठोकने की राजनीतिक भूल बिल्कुल नहीं करेगा। तो चलिए, चिराग पासवान अगर हाजीपुर से उम्मीदवार हुए तो ताल ठोकने की हिम्मत कोई दूसरा या दूसरे राजनीतिक दल का नेता नहीं करेगा। कई सवाल और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश लगातार बिहार चुनाव के मोड में है, और जेडीयू बीजेपी तो खासकर चुनाव के मोड में है। जिस पार्टी का जिक्र कर रहे थे, जिस नेता का जिक्र कर रहे थे चिराग पासवान, वो भी चुनाव के मोड में है और तैयारी उसी हिसाब से है। तो कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हमने मयंक मौली से की। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।